बात बिहार की करते हैं। जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 44 पहुंच चुका है, जबकि कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। इस पूरे कांड पर सियासी संग्राम जारी है। विधानसभा में आज भी हंगामा हो सकता है। बीजेपी इस मुद्दे के जरिए नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। चौतरफा गिरने के बाद सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। छपरा शराब कांड के लिए बिहार के कई जिलों में छापेमारी भी शुरू हो गई, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। और कल जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया था। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मरने वालों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, सवाल कई सारे हैं कि आखिर कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जाएगा, क्योंकि ये इक्का दुक्का मामले नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके अब तक बिहार में जहरीली शराब का खेल जारी है। इधर बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। पटना से दिल्ली तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन शराब पर सवाल पूछते ही नीतीश कुमार गुस्से से तमतमा जाते हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो यहां तक कह देते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। क्या नीतीश सरकार को जहरीली शराब से मरे लोगों से ज्यादा सरकार की फेस सेविंग की फिक्र है? शराबबंदी के बाद भी हुई इन मौतों पर सख्त एक्शन लेने के बजाय वो सियासत क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। किया गया है वो बहुत ही ढोंग है और बिल्कुल ही सही नहीं। तो ये लिख के दे देंगे, हम वहां भी करें। शराब पिएगा तो मरेगा ही। अपनों को खोने का गम, गृहस्थी गुजरने का दर्द, किसी का बेटा चला गया, किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया। क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद भी सुशासन बाबू ऐसा ही बयान देते? शराब पिएगा तो मरेगा ही। फिर इस तरीके से दलील देते हैं कि हर कोई हैरान रह जाए। सबसे पहले आप सुशासन बाबू के 3 असंवेदनशील बयान सुनिए। तो याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए। तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो। क्या एक बात और पूछ लीजिए, जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां शासन है वहां कितना जहरीली शराब से मर रहा है। इन बयानों से पहले नीतीश बाबू विधानसभा में पूछ रहे थे कि क्या हो गया। लगता है इन्हें पता नहीं कि शराबबंदी वाले नीतीश बाबू आपके राज्य में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत हो गई है।